रामायण के बारे में भला ऐसा कौन ही है जो नहीं जानता है। हर किसी ने इसे किसी न किसी तरीके से सुना या पढ़ा है। रामायण को पढ़ना हमारे शास्त्रों में काफी शुभ और पवित्र माना गया है। इसी कारण लोग अपने घरों में शुभ अवसर पर रामायण का पाठ भी करवाते हैं। आपने यूं तो रामायण के बारे में सभी कुछ पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं थे? क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी? क्या आप बता सकते हैं कि भरत और शत्रुघ्न आखिर किसके अवतार थे? पड़ गए ना सोच में? चलिए तो फिर बिना किसी देरी के एकदम से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं रामायण के ऐसे 20 फैक्ट्स जिनके बारे में आप नहीं जानते। नंबर 1, दोस्तों शायद ही इस बात से आप वाकिफ होंगे कि रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले हर पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। नंबर 2, रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने लिखा था और इसी वजह से इनके द्वारा लिखी गई रामायण को वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि रामायण का एक और वर्जन है जिसे तुलसीदास जी ने लिखा था और इस किताब को रामचरितमानस के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, रामायण के मुताबिक भगवान श्री राम और उनके तीनों भाइयों का जन्म एक यज्ञ के प्रसाद स्वरूप हुआ था और इस यज्ञ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ के नाम से जाना जाता है। इस यज्ञ के खत्म होने पर एक कटोरे में रखे हुए मीठे के प्रसाद को दशरथ जी ने अपनी तीनों पत्नियों को खिलाया था, जिनमें रानी सुमित्रा ने इस प्रसाद को 2 बार ग्रहण किया था और इसी वजह से उन्हें 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई, जबकि रानी कौशल्या और रानी कैकेयी ने 1 बार प्रसाद ग्रहण किया और इसी कारण इन्हें एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। नंबर 4, दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि भगवान राम 4 भाई थे, लेकिन इस बात से कोई वाकिफ नहीं है कि भगवान राम की एक बहन भी थी। जी हाँ दोस्तों, प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वो सबसे बड़ी थी। शांता की माता कौशल्या थी। अंग देश के राजा और रानी एक दिन भगवान राम के पिता यानी राजा दशरथ को मिले थे। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ को इन पर बहुत दया आई और उन्होंने अपनी पुत्री शांता को संतान के रूप में इन्हें सौंप दिया। नंबर 5, रामायण में बताया गया है कि वनवास के दौरान लक्ष्मण कभी सोए नहीं और इसी वजह से इन्हें गुड़ाकेश कहा जाता है, जिसका मतलब है नींद को हरा देने वाला। निर्वासन की पहली रात जब राम और सीता सो रहे थे, निंद्रा देवी लक्ष्मण को भी दिखाई दी और लक्ष्मण ने उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहा ताकि वो कभी सोते हुए महसूस ना करे। देवी निधि ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे बजाय कोई और सो सकता है? लक्ष्मण ने सलाह दी कि उनकी पत्नी उर्मिला सो सकती है। ये सुनने के बाद देवी निंद्रा ने उर्मिला से इस बारे में पूछा और उर्मिला ने खुशी से इसे स्वीकार कर लिया, जिसकी वजह से वो 14 वर्षों तक निंद्रा में लीन रही थी। उनके इस त्याग को बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। नंबर 6, ये तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम कि उनके तीनों भाई किसके अवतार थे। तो दोस्तों लक्ष्मण जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है। भरत और शत्रुघ्न को भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 7, दोस्तों प्रभु श्री राम के वनवास काल के दौरान अयोध्या पर 24 बार आक्रमण हुए थे, जिनसे निपटने के लिए उनके छोटे भाई शत्रुघ्न जाते थे। नंबर 8, दोस्तों शायद आप ना जानते हो, लेकिन माता सीता को वैदेही के नाम से भी बुलाया गया है। साथ ही उन्हें भूमि देव की पुत्री बताया गया है। माता सीता ने बचपन में खेल खेल में ही भगवान शिव के धनुष को उठा लिया था, इसीलिए उनके स्वयंवर में धनुष, जिसका नाम पिनाक था, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी। नंबर 9, प्रभु राम और सुग्रीव वानर की दोस्ती का वाक्य आपको याद ही होगा। इसके बाद ही हनुमान जी राम भगवान से मिले थे, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि उन्हें एक राक्षस ने ही सुग्रीव के पास जाने को कहा था। जी हाँ, वनवास के दौरान श्री राम ने कनबद्ध नामक एक श्रापित राक्षस का वध किया था। उसी ने राम को सुग्रीव से मित्रता करने का सुझाव दिया था। नंबर 10, जब लक्ष्मण को मेघनाथ ने तीर मारा था तो उनकी जान बचाने के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने को कहा गया था। संजीवनी बूटी का प्रयोग सूरज निकलने से पहले होना था और इसी वजह से
हनुमान जी ने वापस आते समय सूर्य देव को अपने बगल में दबा लिया था, जिससे कि सूर्य उदय ना हो सके और समय से संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी के पास पहुंच जाए। नंबर 11, आपको बता दें कि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को बला अतिबला नाम की विद्या सिखाई थी, जिसके कारण कोई भी उन पर सोते हुए आक्रमण नहीं कर सकता था। साथ ही उन्हें इस विद्या की वजह से कभी भी भूख प्यास नहीं सता सकती थी। नंबर 12, जब भगवान राम ने वरुण से समुद्र में मार्ग बनाने के लिए अनुरोध किया था, परंतु वरुण ने भगवान राम के अनुरोध को नहीं सुना, तो क्रोधवश श्री राम ने ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया, जिसके एक बार आवाहन करने पर उसका प्रयोग करना अनिवार्य था। वरुण ने श्री राम की मदद करने का अनुरोध किया। तब भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग धूर्तलेय नाम के स्थान पर किया, जिसे आज राजस्थान के नाम से जाना जाता है। नंबर 13, राजा दशरथ को मिले श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु पुत्र वियोग में होगी। तो अगर राम लक्ष्मण वनवास नहीं जाते तो दशरथ के जीवन काल में ही चारों पुत्रों में से किसी एक की मृत्यु हो जाती। नंबर 14, ऐसा माना जाता है कि गिलहरी में जो 3 लकीर होती है, वो लकीर भगवान श्री राम के द्वारा गिलहरी में 3 उंगली रखने से हुई थी। नंबर 15, रावण ने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था, तो ब्रह्मा जी ने अमृत का वरदान नहीं दिया। तब रावण ने अपनी मृत्यु किसी भी राक्षस व देवी देवता से ना हो ऐसा वरदान मांगा था। इसीलिए भगवान विष्णु ने साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि रावण मनुष्य को निर्बल मानता था और अंत तक उसे यही भ्रम रहा कि भगवान राम एक दैव्य पुरुष हैं और देवता के हाथों उनकी मृत्यु कभी नहीं हो सकती। अगर उसे मालूम पड़ जाता कि वाकई भगवान राम मनुष्य के रूप में एक अवतार है, तो वो खुद को बचाने के लिए कुछ उपाय जरूर करता। नंबर 16, दोस्तों, जब प्रजापति ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को वरदान मांगने को कहा, तो इंद्र को लगा कि कहीं कुंभकर्ण इंद्र आसन ना मांग ले, क्योंकि कुंभकर्ण अगर ऐसा करता तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता। इसलिए इंद्र ने सरस्वती को कहा कि वो उसकी जीभ पर बैठ जाए, और जैसे ही सरस्वती जी उसकी जीभ पर बैठी, कुंभकर्ण ने इंद्र आसन की जगह निंद्रासन मांग लिया, जिसकी वजह से ये हुआ कि वो 6 महीने सोएगा और 1 दिन जगेगा। नंबर 17, दोस्तों, ये वाला फैक्ट भी काफी रोचक है। क्या आपको पता है कि प्रभु राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण को श्राप दे दिया था? जी हाँ, श्री राम द्वारा लक्ष्मण को मृत्यु दंड भी दिया गया था। श्री राम के पास जम देवता चर्चा करने आए थे। उन्होंने श्री राम से कहा कि अगर कोई व्यक्ति हमारे बीच में आकर बोलेगा तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। इसलिए लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर दिया गया। इतने में ऋषि द्वारसा श्री राम को मिलना चाहते थे और लक्ष्मण ने उन्हें रोका। ऋषि द्वारसा क्रोध में आकर श्राप देने लगे, तो लक्ष्मण को अंदर जाना पड़ा। इसी कारण श्री राम को विवश होकर अपने भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। कहते हैं कि इसके बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली थी। नंबर 18, एक बार रावण जब भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत गए, उन्हें मार्ग में नंदी मिले, जिनको रावण ने वानर के मुंह वाला कहकर उसका उपहास उड़ाया। नंदी ने तब रावण को श्राप दिया कि वानरों के कारण ही लंका बर्बाद हो जाएगी, और इसी के चलते हनुमान जी ने लंका को जला दिया था। हालांकि सभी जानते हैं कि लंका सोने की बनी थी और सोना आग से पिघलता है, राख नहीं होता। इसीलिए जब हनुमान जी लंका में आग लगा रहे थे, तब उनकी दृष्टि शनि देव पर पड़ी, जिन्हें रावण ने बंदी बनाया हुआ था, और उन्हें आजाद कराने के बदले में हनुमान जी ने उनसे मांगा कि आप इस लंका को राख कर दो। नंबर 19, प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता ने 14 साल वन में बिताए थे, और इस वन का नाम दंडकारण्य था। यह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय ये वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहाँ दंड का अर्थ है सजा देना और अरण्य का अर्थ है वन। नंबर 20, पुराणों में बताया जाता है कि उस समय पर कपि नामक एक वानर जाति थी। हनुमान जी उसी जाति के ब्राह्मण थे। शोधकर्ताओं के अनुसार भारतवर्ष में आज से 9 से 10 लाख वर्ष पूर्व बंदरों की एक ऐसी विलक्षण जाति में विद्यमान थी, जो आज से लगभग 15,000 वर्ष पूर्व विलुप्त होने लगी थी और रामायण काल के बाद लगभग विलुप्त ही हो गई। इस वानर जाति का नाम कपि था।
मानवनुमा यह प्रजाति मुख और पूंछ से बंदर जैसी नजर आती थी, जिससे दुर्भाग्यवश कपी प्रजाति समाप्त हो गई। लेकिन कहा जाता है कि इंडोनेशिया देश के बाली नामक द्वीप पर अब भी पूंछधारी जंगली मनुष्यों का अस्तित्व विद्यमान है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमें पूरा यकीन है कि रामायण से जुड़े इन फैक्ट्स ने आज आपको हैरान कर दिया होगा। कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि इनमें से कितनी बातें आपको पता थी। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। और जाने से पहले ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।